Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना टिके। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार, सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसा आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना रखा है, वो आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में, हैप्पीनेस के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन जो है आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स बिगिन। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो हमने शफलिंग कर ली है। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो जिसकी तरफ मुझे यहाँ पे डिवाइन गाइड कर रहे हैं, दैट इज पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए निकल के आया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा वाला ये कार्ड है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आपके जीवन में कौन से ऊर्जाएं, कौन सी भावनाएं, कौन से एनर्जीज़ के लिए बात करते हैं, ये कार्ड बात कर रहा है, उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो भी छुपी हुई ऊर्जाएं हैं आपके आसपास, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या कोई ऐसे प्लानिंग करने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। और जो सकारात्मकता आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, जो चीज़ आप आने वाले दिनों में अचीव करने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। सारे ही कार्ड्स एक बार देख लेते हैं। सेकंड कार्ड जो एज अ गाइडेंस मिल रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है दोस्तों। पेज ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आपसे जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड ये भी है। इसकी ऊर्जा आपके जीवन में जो चमत्कारिक ऊर्जा है, आपके जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपको ईश्वर का जो सुरक्षा कवच प्राप्त है, वो यहाँ पे खासकर दिख रहा है। एक बारी तीसरा कार्ड देख लेते हैं आपके लिए जो निकल के आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है दोस्तों। जैसे कि मैंने बता रहा था, कुछ छुपी हुई एनर्जीज मुझे अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस हो रही थी, और यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उसकी तरफ गाइडेंस भी दे दिया है कि वो कौन सी ऊर्जाएं हैं आसपास, जिसके लिए सचेत रहना ज़रूरी है। और एक बार फाइनल कार्ड देखेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे, यहाँ पे जो फाइनल संदेश है, जो समापन संदेश है आज के लिए डिवाइन का आपके लिए, वो क्या रहने वाला है। सो लेट्स सी
फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स फाइंड आउट। द हर्मिट, ओके, द हर्मिट कार्ड दोस्तों देख सकते हैं कार्ड आया है, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा वाला कार्ड है दोस्तों ये। तो एक चीज़ तो यहाँ पे साफ है कि आप बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है दोस्तों। यहाँ पे डिवाइन तो आपके साथ खड़े ही हैं, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या फिर आप पूर्वजों के आशीर्वाद ब्लेसिंग्स में मानते हैं, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स में मानते हैं, तो एक बात तो साफ है कि आपके साथ ये जो सारी अदृश्य ताकतें हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह, एक छाते की तरह आपको जैसे बारिश, धूप, गर्मी, बरसात, हर चीज़ से जैसे बचा के रखते हो, ये इस तरीके से आपके साथ चलती हैं ये ऊर्जाएं। और जो छुपे हुए तौर पे जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, जो आसपास की जो हिडन एनर्जीज़ हैं, वो उसमें मुझे एक ही चीज़ महसूस हो रही है कि कोई तो ऐसे लोग हैं, मुझे 3-4 लोगों की यहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं निकल के, जो चुपचाप जो है एक समय पे आपके घर की तरफ, आपकी दहलीज की तरफ, आपके घर परिवार में उसकी तरफ आने का प्रयास कर रहे थे, उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे, सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे। ये स्थूल रूप में चोरी चकारी की भी तरफ ये संकेत देता है कि हो सकता है कुछ ऐसे चोर उचक्के किस्म के लोग हों जो इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हों, या फिर ये आपके कोई जानने वाले विरोधी हैं, अंदर से हेटर हैं, या आपके प्रति इनकी नकारात्मक विचारधारा चलती है, जो ये आपके घर में घुस के आपकी ज़िंदगी को प्रभावित, आपके अपनों को प्रभावित करने का प्रयास करने की मंशा लेकर आ रहे थे। कहीं ना कहीं आपके अपनों के बीच में और आपके बीच में मतभेद, झगड़ा, लड़ाई उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। आपको जो है आपके उज्जवल भविष्य से, आपके तरक्की और उन्नति से भटकाने के लिए, आपके जीवन में कलेश पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। हो सकता है इसमें से कुछ लोग आपको आर्थिक नुकसान करने का प्रयास किया हो, इनमें से किसी ने किसी फ्रॉड या चीटिंग के थ्रू, या फिर इनमें से कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी छवि खराब करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपकी कोई ऐसी बात जानने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे आपके घर में घुस के, आपके दिलो दिमाग में घुस के, जिससे कि उसको इस्तेमाल करके वो आपको बदनाम कर सके, आपकी कोई कही हुई बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करके आपस में लड़ाइयाँ लगवा पाएँ, जिससे कि आपकी जो मान सम्मान, जो इज़्ज़त आपने अपने ईमानदारी, अपने धैर्य, अपनी मेहनत से जो कमाया है, उसको ये प्रभावित कर सकें, उसको ये गिरा सकें समाज में। तो ये इनकी मंशा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आपको अपनी मेहनत से आपने प्राप्त किया है, इनके अंदर तो मेहनत करने की तो क्षमता कभी थी ही नहीं, ना है, ना आगे रहेगी, जहाँ तक मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो इसलिए इनकी असुरक्षा का सबसे बड़ा इलाज इन्होंने क्या ढूंढा कि आपको भी उसी स्तर पे खींच के नीचे ले आया जाए, जैसे ये समाज में एक बेइज्जत इंसान के तौर पे जीते हैं। बस लोग दिखाने के लिए इनको भले ही थोड़ा बहुत हंस बोल दे, लेकिन अंदर से इनकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो ये आपको भी उस स्तर पे ले आना चाहते हैं, क्योंकि ये जब जहाँ भी बैठते हैं ना, तो आपके बारे में तारीफ़ें सुनते हैं, सराहना सुनते हैं, आपके घर परिवार में आपके बच्चों, आपके माँ बाप जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी तारीफ़ें सुनते हैं, तो इनको एकदम खलबली मस्ती, जलन मस्ती है। तो ये यही इनकी मंशा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये आपको नीचे गिरा पाते, इसीलिए ये चुपचाप आपकी तरफ, आपके घर की तरफ ये कदम बढ़ा रहे थे एक समय पे। आज भी हो सकता है कोई कोशिश, हाल ही में किसी ने कोशिश की हो इनमें से आपकी तरफ कदम बढ़ाने की, नकारात्मक ऊर्जा के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जब इन्होंने आपकी ऊर्जा को जब महसूस किया आपकी तरफ बढ़ने के समय पे, जब ये देखा कि इनकी कोई भी प्लानिंग, कोई भी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही आपके ऊपर, ये आपको नुकसान का ना भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तब इन्हें पता चल गया कि कोई अदृश्य ताकतें हैं जो आपके साथ खड़ी हैं। सिर्फ आपकी मेहनत तो रंग ला ही रही है, लेकिन आपके साथ आपके पूर्वजों का, ईश्वर का, यूनिवर्स का, डिवाइन का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। ये चीज़ उन्हें तब रियलाइज़ हुई है, तब समझ में आया है। और ये उल्टे पाँव भागे हैं, सर पे पाँव रख के भागे हैं। और जब ये लौटे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनका चेहरा डर से जैसे सफ़ेद पड़ गया था। इनको महसूसता हुई है, चाहे ऐसा कोई साक्षात्कार हुआ है, चाहे कोई इनको ऐसी बात बोली गई है किसी के द्वारा जिसने इनके होश तक उड़ा दिए हैं कि आपसे पंगा लेकर, आपका नुकसान करके ये कितने बड़े गड्ढे में जा सकते हैं, कितना बड़ा इनका खुद का नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा था नहीं, और उसका अंदाज़ा इनको उस समय लगा है। तो ऐसी कुछ घटना मुझे होती हुई दिखाई दी है इन विरोधियों के, इन हेटर्स की ज़िंदगी में खासकर। और भी यहाँ पे बहुत सारी गहराई की बात है जो यहाँ पे डिवाइन ने इस घटना से या इन
इन लोगों से जुड़ी हुई यहाँ पे बताई है, आपसे जुड़ी हुई गाइडेंस यहाँ पे गहराई में बताई है, उसके बारे में भी ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आज के लिए जो निकल के आया है पेज ऑफ कप्स है। और सबसे पहला संदेश जो यहाँ पे डिवाइन दे रहे हैं वो यही है कि कोई व्यक्ति विशेष है या कुछ लोग हैं जो बहुत समय से आपके बारे में जो है चुपचाप जानने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इनके मन में ये विश्वास था कि वो आसानी से आपकी जो ऊर्जा है उसको समझ लेंगे या आपके घर के आसपास की स्थिति को अपने हिसाब से देख लेंगे, नियंत्रण में ले सकते हैं, आपके घर परिवार को उसमें सेंध लगा सकते हैं, आपके घर में घुस के आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बात पैदा कर सकते हैं, फिर यह आपके पूरे परिवार को और आपको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी इनकी मंशा थी जो कि मैं यहाँ देख सकता हूँ। और लेकिन जैसे ही वो आपके घर की सीमा तक पहुँचे, आपके घर परिवार की ऊर्जा की जो सीमाएं हैं उस तक जैसे ही इनकी ऊर्जा, इनकी नकारात्मक ऊर्जा टच करके पहुंची है, वैसे ही इन्हें एक जैसे करंट लगा हो, एक ऐसा अनुभव हुआ हो जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से इन्हें किसी की ऑरा में आके, किसी की ऊर्जा में आके फील हो सकता है। ये कार्ड यहाँ पे डिवाइन इसके द्वारा दोस्तों यही बता रहे हैं कि आपके चारों तरफ एक ऐसी सुरक्षा कवच, एक ऐसा दिव्य घेरा आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के द्वारा, ईश्वर, डिवाइन कह लीजिए, उनके आशीर्वाद के द्वारा ऐसा दायरा, ऐसी सीमा बनी हुई है जिसे आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऊर्जाओं के द्वारा, अपने दिलो दिमाग के द्वारा उसको महसूस ज़रूर किया जा सकता है। और ये जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ, आपके विपरीत में जो मंशाएं लेके आए, नकारात्मक विचारधारा या ईर्ष्या द्वेष लेके जो आ रहे थे, इनके मन में अचानक से कहीं ना कहीं बेचैनी, घबराहट और अजीब सा डर पैदा हुआ है। ये बिना कुछ हासिल किए आपके दर से, आपके दहलीज से लौटे हैं, क्योंकि उन्हें एक बात तो समझ में आ गई उस समय कि यहाँ उनकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ ऊपर वाले का, डिवाइन का खुद इंटरफेरेंस है, खुद ईश्वर यहाँ पे ज्ञान दंड लेके, कर्म का दंड लेके खड़े हुए हैं। और ये अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो वो जो कर्मा का डंडा है इनके ही सर पे पड़ेगा। इसलिए उसको डर के, उसको देखकर कहीं ना कहीं डर के भाग खड़े हुए हैं आपकी ऊर्जा महसूस करने के बाद। इसी के साथ दोस्तों देख सकते हैं सेकंड कार्ड भी यहाँ पे आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये जस्टिफाई कर रहा है, इसको कंफर्म भी कर रहा है, ये आपकी शक्ति को दिखाता है। ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, पहले भी थे और आज भी हैं, जिन्होंने आपको बाहर से शांत देखा, इसलिए उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ लिया। उनको ये लगा कि ये व्यक्ति तो हमारे उठाए हुए कदमों का कभी विरोध नहीं दर्ज कराएगा, कभी आवाज़ नहीं उठाएगा, कुछ भी इसको अपमानित कर लो, कुछ भी कह लो, थोड़ा बहुत दुख जताएगा, फिर शांत होकर चुप होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये तो सीधे साधे लोग हैं, ये तो शरीफ लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ये उनके अंदर ये बात चल रही थी, क्योंकि खुद को बहुत बड़ा गुंडा मानते हैं ना, ये खुद को बहुत बड़ा सेठ मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि जो दुनिया है इनके आसपास घूमती है। लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो गलत इरादे रखने वालों को खुद ही पीछे हटने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है। ऐसी जो परिस्थिति, जो संघर्ष का समय लाने वाले जो आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, उनके ज़िंदगी में खुद ऐसी परिस्थिति आ जाती है, अगर उनकी गलत मंशा रहती है, कि वो आपका पीछा करने से पहले अपने ही घर परिवार में, अपने ही आसपास के वातावरण का सामना करने में उनका ध्यान भटक जाता है। और ये सुरक्षा आपको किसी और से नहीं बल्कि खुद डिवाइन के द्वारा प्राप्त है, कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में तूफान मचा देना जो आपकी ज़िंदगी में बवंडर लाने का प्रयास कर रहे हों। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके लिए गलत सोच रखी थी, उन्हें ये एहसास तो हो चुका है कि आपके खिलाफ बढ़ाया गया हर जो कदम है, इन्हीं के ऊपर, इनके ही साथ जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी भारी पड़ता ही जा रहा है। और इनके खुद के जो साथ खड़े हुए लोग हैं, इनके योजनाओं में जो इनका साथ दे रहे थे, वो खुद इनको आज गालियाँ निकालते हुए मिल रहे हैं, खुद इनको बुरा भला कह रहे हैं, उनका साथ छोड़ के भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर इस समय मैं देख सकता हूँ जो अति का आत्मविश्वास था एक समय पे, वो पूरी तरह से
टूट के चकनाचूर हो चुका है। जहां पहले ये बिना डरे आपके खिलाफ कदम पे कदम बढ़ाए जा रहे थे, वहीं अब हर कदम ये सोच कर रख रहे हैं, फूक फूक कर ये छाछ भी पी रहे हैं। इन्हें एक तरीके से जैसे इस समय महसूस होने लगा है कि कोई अनदेखी शक्ति है, कोई अदृश्य ताकत है जिसने इनकी हिम्मत को तोड़ दिया है, इनको ही पूरी तरीके से तोड़ दिया है। तो ऐसी कुछ स्थिति इनके जीवन में पैदा हुई है, जिसके कारण इनकी जो भी नकारात्मक योजनाएं हैं, जो मंशाएं थी, वो इस समय इन्होंने खुद ब खुद ताक पे रख दिया है। अभी ये अपनी ही ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियों को झेलने में, संघर्ष को झेलने में इस समय लगे हुए हैं। भले ही सामने से कुछ दिखा रहे हो, समाज के सामने उस चीज़ को जाहिर होने देना चाहते हो, ना होने देना चाहते हो, लेकिन स्वास्थ्य के तौर पे या आर्थिक रूप से या घर परिवार में जो रिश्तों के रूप से इनको बहुत बड़ा कोई नुकसान हाल ही में पहुंचा है। इस चीज़ का मैं यहाँ पे इस चीज़ को अपने इंट्यूशन के द्वारा फील कर सकता हूँ, और ये कार्ड्स भी उसी दिशा में इशारा दे रहे हैं। तीसरा, जैसा हम देख सकते हैं दोस्तों, 5 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, और ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि ये जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके लिए गलत इरादे से कोई कदम उठाया था, गलत मंशा लेकर आए थे आपके जीवन में, आपके दहलीज तक, आपके घर तक, वो लौटते समय जो है अपने अंदर एक बहुत बड़ा डर लेकर गए हैं, जब उन्हें मुंह की खाने को जैसे मिल गई है आपकी ऊर्जा देखकर। इनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसी महसूसता इनको किस आधार पे आई। उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको पता है कि आपके आसपास आके ही कोई ऐसी ऊर्जा महसूस हुई है, और ज़रूर आपके साथ कोई ऐसी ताकत खड़ी है, डिवाइन का इंटरफेरेंस है आपके जीवन में, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ऐसी सुरक्षा कवच, ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा कैसे मिली हुई है यूनिवर्स की, डिवाइन की, और इनको क्यों नहीं। उस चीज़ में भी इनको कंपटीशन चाहिए। कर्म इनके कुछ भी नहीं है ढंग के, लेकिन इनको दुनिया में सब कुछ चाहिए। बस यही बात है। इसलिए दोस्तों, इनके जीवन में जो है इस समय रुकावटें बढ़ती हुई दिख रही हैं मुझे इनका इस कार्ड के थ्रू। काम इनके बहुत सारे अटक सकते हैं, इनको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बेचैनी है, अकेलापन ये लगातार झेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कौन बैठना चाहेगा जो दिन रात दूसरों के बारे में बुराइयां ही गाता है, नेगेटिविटी ही रखता है। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जो बैठता है ना, उसकी जीवन भी तबाह हो जाती है, और वो चीज़ वो महसूस भी करते हैं। इसीलिए इनका साथ भी छूटा हुआ है, इनके अपनों से भी, बाहर वाले लोगों से भी, जिनके साथ ये बैठ के प्लानिंग करते थे, वो भी इनको लात मार चुके हैं। तो ये इस समय एकदम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लगातार परेशानियां जो हैं इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि इन्होंने जिस दिशा में कदम बढ़ाया था, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को इन्होंने चुना था, वो बिल्कुल गलत फैसला था, बिल्कुल गलत निर्णय था। इनके जीवन का सबसे बड़ा नासूर आज इनके पैरों में लग के इनको चलने तक नहीं दे रहा है। और दोस्तों, ये कार्ड किसी बदले की भावना को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि कर्म के नियम को यहाँ पे याद दिला रहे हैं। जो भी ऊर्जा इंसान इस संसार में, इस यूनिवर्स में, जिस ऊर्जा का भी योगदान देता है, चाहे किसी की ज़िंदगी में दे रहा हो, चाहे अपने आसपास ऐसी ऊर्जाएं फैला रहा हो, वो किसी न किसी रूप में सूद समेत और ज़्यादा कई गुना एम्पलीफाई होकर, बढ़कर उसी के ज़िंदगी में वापस लौटती ज़रूर है। और इन्होंने नकारात्मकता फैलाई है, इन्होंने ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जो भी गुस्सा, जो भी इन्होंने फैलाया, वो सब कुछ इनके जीवन में वापस सूद समेत मिलता हुआ इनको दिख रहा है इस समय। इसीलिए ये घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। और फाइनल कार्ड हम देख सकते हैं दोस्तों, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है। सबसे गहरा संदेश इस लास्ट कार्ड में ही है, इस कंक्लूसिव कार्ड में ही है दोस्तों। ये जो समय आपके आसपास इस समय चल रहा है, जो वातावरण है, किसी भी प्रकार से डरने का नहीं है, बल्कि आपका जो विश्वास है ईश्वर पे, डिवाइन पे, अपने ऊपर जो विश्वास है, उसको मजबूत करने का समय है ये। जो आप अपनी शांति पे काम करते हुए आए हैं, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हुए आए हैं, उसको बढ़ाने का, और ज़्यादा बढ़ाने का वक्त है। जितना ज़्यादा आप शांति की ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे अपने जीवन में, उतना ही आपकी सुरक्षा बढ़ती जाएगी, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती जाएगी, सोचने विचारने की क्षमता में सूक्ष्मता आएगी, छोटी छोटी बारीकियों को आप पकड़ पाएंगे, और फिर जो आप फैसले और निर्णय लेंगे अपने जीवन में, वो आपके जीवन का स्तर किसी और ही लेवल पे ले जाएगा, ऐसी शिखर पे ले जाएगा जहां इन जैसे नकारात्मक लोगों के पहुंचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ये मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। और ये जो भी विरोधी, ये जो भी हेटर्स हैं, जो आपके बारे में छिपकर जानने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे,
अब यही लोग जो है दूरी बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे, आपकी ऊर्जा से कहीं ना कहीं खौफ खा गए हैं अपने ही अंदर। कुछ ऐसी परिस्थितियां इनके अपने जीवन में बनी हैं आपके बारे में नुकसान सोचने के बाद, ऐसा नुकसान इनको खुद ऐसा हो गया है कि ये उसी से जूझते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात इनको समझ में आ गई कि आपके बारे में इन्होंने गलत सोचा है, तभी इनके जीवन में खुद ब खुद गलत हुआ है। और इन्हें ये भी चीज़ समझ में आ गई है कि हर दरवाज़ा जो है इंसानों का ही नहीं होता, कुछ दरवाजे की रखवाली जो है खुद ब खुद डिवाइन, खुद ब खुद ऊपर वाले ईश्वर ही करते हैं। इसीलिए इनको अब समझ में आ गया है कि बहुत सोच समझ कर जीवन में आगे चलना है। और आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि आप ऐसे लोगों से, ऐसी ऊर्जाओं का डर अपने मन में किसी भी प्रकार से मत रखिएगा। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग हमें जीवन में मिलते हैं अपने आसपास, लेकिन आप बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, अपने कर्म जो है साफ रखिए, जो ईश्वर हैं, जो डिवाइन है, उन पे भरोसा बनाए रखिए। क्योंकि जब सुरक्षा ऊपर से मिलती है ना दोस्तों, तब गलत इरादे लेकर जो आने वाले इंसान होते हैं ना, वो अक्सर खाली हाथ ही लौटते हैं आपके आसपास से। और ये अंदर से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हिल जाते हैं ना कि फिर ये आपके खिलाफ कदम उठाने में फिर दोबारा ये कोशिश नहीं करते हैं। और यही कुछ यहाँ भी आपके विरोधियों के साथ, आपके हेटर्स के साथ ऐसा होता हुआ मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे इस रीडिंग पे लागू हो सकती है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सो नेम इनिशियल्स कुछ इस प्रकार आ रहे हैं। लेट्स सी कौन कौन से आए हैं। BL MPQNSGRH। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं उनके नाम के पहले अक्षर के साथ ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।